निर्भया अगर भारत की बेटी है तो ये बिल्किस बानो क्या पाकिस्तान की बेटी है? शर्म नहीं है इन लोगों को? ये बिल्किस बानो हत्याकांड को लेकर पूरे गुजरात में हाहाकार मची है और तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी हो, एनजीओ हो, वो अभी इस वक्त जो फैसला आया है गुजरात सरकार का, वो रोड पर उतरी है इस विरोध को लेकर। बिल्किस बानो हत्याकांड के जो आरोपी है और जो सामूहिक बलात्कार के जो आरोपी है, उन्हें 15 अगस्त 75वें आज़ादी के पर्व पर उन्हें रिहा कर दिया गया है। उसी के चलते हमारे साथ एडवोकेट घनश्याम सिंह राजपूत मौजूद है। क्या कहना है उनका, आइए बात करते हैं उनसे। नमस्कार। क्या कहोगे कि जो बिल्किस बानो हत्याकांड के मामले में तमाम आरोपियों को उस वक्त छोड़ा गया, तब वहाँ से लाल किले से नरेंद्र मोदी महिलाओं की सशक्तिकरण की बातें कर रहे थे, उस वक्त यहाँ पर इन्हें जजमेंट दिया गया कि इन्हें रिहा कर दिया जाए। देखिए, जहाँ नीतियाँ सही होती है, सोच सही होती है, विचारधारा सही होती है, वहाँ नैतिकता की बातें ठीक लगती है, इंसाफ की बातें ठीक लगती है, संविधान की बातें ठीक लगती है। लेकिन जिस सरकार की मानसिकता के अंदर जंगल भरा हो, पाशविकता भरा हो, वहाँ आप उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। ये लोग बात करते हैं बेटी बचाओ, बेटी बचाने के लिए कानून अपना काम करे तब बेटी बचेगी। गोधरा कांड के बाद की घटना है, एक प्रेग्नेंट लड़की दंगाइयों के भय से अपने पूरे परिवार को लेके जहाँ भी उसको सुरक्षा की उम्मीद होती है वहाँ जाती है, और वहाँ भी ऐसी घटना घटती है कि उसके परिवार के सारे सदस्यों को उसके सामने जानवरों की तरह नोच नोच कर मार डाला जाता है। और मैं सुन तो ये भी रहा हूँ कि इसके साथ 5-7 लोग बलात्कार करते हैं जो प्रेग्नेंट थी। इस बारे में क्या कहा जाए, मैं क्या कह सकता हूँ, ये जानवर भी नहीं कर सकता है। तो ये लोग हैं, बात करेंगे देश की, बात करेंगे धर्म की, बात करेंगे इंसानियत की, बात करेंगे राम की, लेकिन इनके कर्मों से इनकी कथनी मिलती नहीं है। यही लोग जानवर हैं, यही लोग दरिंदे हैं। जो भी हुआ वो देश के लिए हितकारक नहीं है, ठीक नहीं है। बेटी बचाओ बचाओ, इनके आंदोलन से इसका मैचिंग कहीं नहीं हो रहा है। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है और देश के लिए बहुत बड़ा कलंक है। इन जानवरों के लिए जीत हो सकती है, लेकिन इंसानियत और न्याय के नाते देखा जाए तो देश के लिए बहुत बड़ा कलंक है। लेकिन अब मैं गांधी आश्रम लिखकर अपनी दुकान चलाऊं और अंदर में गाय भैंस काटूं, तो इसे आप क्या कहोगे? ये ऐसा ही राम का नाम है। राम का नाम इसलिए ले रहे हैं कि इनकी जंगलियत पर आप शक न करें, इनकी जंगलियत पे आप शक न करें, इसलिए ये जानवर, ये राक्षस राम का नाम ले रहे हैं। बाकी राम का नाम बदनाम कर रहे हैं ये लोग, इनको कोई हक नहीं है राम का नाम लेने का। राम का नाम लेते हो तो नारी की सुरक्षा के लिए उन्होंने लंका को जला दिया था, और ये अपनी बहन बेटी की इज्जत लूट रहे हैं। इनके राम नाम में कितना अंतर है, इनके कर्मों में कितना अंतर है, वो तो देखिए। ये तो राक्षस है, ये तो रावण है, भले राम का नाम ले रहे हैं। इनका वध होना चाहिए, और वो वध कानून के द्वारा होना चाहिए। आप एक एडवोकेट हो, सामूहिक बलात्कार के आरोप में, मर्डर के आरोप में इन्हें आजीवन कारावास दिया गया है, उसके बावजूद इनकी रिहाई होती है, माफ़ी होती है। कैसे कुछ ये मुमकिन है? एडवोकेट होने के नाते आप क्या कहोगे? देखिए, बलात्कार के साथ इन लोगों ने पहले हत्याएं भी की है, तो मैं मानता हूँ ऐसे दरिंदों के लिए आजीवन कारावास कम है। इनको सज़ा के 6 महीने बाद फांसी दे देनी चाहिए। लेकिन ये सारा सरकार के इशारे पे हुआ था, और पहले से ही गेम सेट था कि आप लोग कुछ भी कर लो, किसी न किसी स्कीम के तहत आपको निकाल लिया जाएगा। वही स्कीम की सफलता है, आरोपियों को निकाला गया है, और फिर इन अपराधियों का दोबारा यूज़ होगा, अपना पॉलिटिकल गेम खेलने के लिए दोबारा यूज होगा। ये गुंडे पाल के रखते हैं अपनी अगली स्कीम के लिए। और इन्हें रिहा करने के लिए जो कमेटी का गठन हुआ था, उसमें 2 एमएलए भारतीय जनता पार्टी के थे, 2 विधायक थे। क्या ये ज़रूरी था उन विधायकों को? अपने 20 साल की वकीलात में और स्वतंत्र भारत के अंदर फैसला हमेशा न्यायतंत्र करता है। जहाँ राजनीति आएगी वहाँ स्कीम है। ये स्कीम है, आप अपराध करो और हम स्कीम बना के छोड़ देंगे। राजनेता अलग है, कार्यकारिणी अलग है, न्यायपालिका अलग है। ये एक न्याय है ही नहीं, ये एक स्कीम है। अब न्यायतंत्र के अंदर न्यायतंत्र साइड में हो गया है, अब राजनीति अपना काम कर रही है, षड्यंत्र अपना काम कर रहा है, और ये पहली बार शुरुआत है, अब हर बार यही होगा। बात करें, घटना हुई थी दिल्ली में, निर्भया, पूरा देश जानता है, पूरा देश आंदोलन पर उतरा था, बाहर आए थे, उन्हें तो फांसी की सजा दी गई थी।
और इस केस में क्यों फांसी की सजा होने के बावजूद, कारावास होने के बावजूद इन्हें रिहा कर दिया गया है? देखिए, और उस वक्त गवर्नमेंट को बदनाम भी करना था, जो भी था मामला, और उसको चमकाना भी था। और बात ये थी कि निर्भया हिंदू थी। अब यहाँ मुसलमानों के ऊपर आप चाहे जितना जुल्म कर लो, वो हिंदू बचाओ का नारा दे दो। अगर ये हिंदू होती तो ये लोग अंदर होते, अगर अपराधी मुसलमान होते तो अंदर होते। लेकिन ये तो मुसलमानों के ऊपर आप कुछ भी जुल्म करो, छोड़ दिया जाएगा। ये चल रहा है, ऐसा इसलिए चल रहा है कि मुसलमान परेशान हो और परेशान होकर अलग देश की मांग करे। ये देश तोड़ने का तरीका है। हिंदू मुसलमानों ने मिलकर जिस तरह आज़ादी प्राप्त की, आज उस एकता की बात क्यों नहीं होती है? निर्भया अगर भारत की बेटी है तो ये बिल्किस बानो क्या पाकिस्तान की बेटी है? शर्म नहीं है इन लोगों को? ये सब देश तोड़ने का, देश में दंगा फैलाने का, धार्मिक नफरत फैलाने की स्कीम है। और ये सब कुछ हुआ भी उस वक्त जहाँ से नरेंद्र मोदी लाल किला से महिला सशक्तिकरण की बातें कर रहे थे, अपना भाषण दे रहे थे। भाई, नरेंद्र मोदी की बातों को क्या बात बताऊं मैं? वो नरोड़ा के अंदर बोले थे कि टपक पद्धति से, सिंचाई पद्धति से इतना टमाटर पैदा होगा कि किसान यहाँ से बाई पाइपलाइन इंग्लैंड में टमाटर सॉस भेजेगा, वहाँ से डॉलर आएगा। इनके गप्पा का क्या मानना, इस फेंकू का क्या मानना, इसकी बात का क्या भरोसा करना है? देश के अंदर गलत आदमी घुस गया है और ये हमारी जिम्मेदारी है, उसको भगाओ, देश बचाओ। कैसे मुमकिन होगा ये सब? जनता के द्वारा। जनता को तो हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, चाहे मुस्लिम राष्ट्र बनाना है। पहले देश को बचा तो लो बिकने से। जब बचेगा तब न बचाओगे, जब बचेगा तब न बनाओगे। खाने का ठिकाना नहीं, हिंदू राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र क्या करोगे? चलो ना, हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया, खाना खा लो ना। रेलवे बिक गई, बैंक बिक गया, हर चीज़ बर्बाद है, क्या करो? खाने का ठिकाना नहीं, हिंदू राष्ट्र क्या करोगे? मुसलमान राष्ट्र क्या करोगे? नेपाल हिंदू राष्ट्र है ना। बॉम्बे के अंदर 90% व्यवसाय नेपाल की है। भारत के अंदर 90% सिक्योरिटी गार्ड नेपाल के हैं। पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र ने क्या हालत है? ऐसे शासन के अंदर इंसान का रहना मुश्किल है, वो नहीं रह पाएगा है। वो इसके अंदर दोषी जनता भी है और सरकार में बैठे अपराधी भी है। मतलब बिल्किस बानो को न्याय नहीं मिला, उसके लिए जनता भी दोषी है, क्या होगा? बिल्कुल। एक झूठ बोला इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने, तो 24 घंटा नहीं हुआ उनको बदल दिया गया। और यहाँ पर तो एक षड्यंत्रकारी अपनी राजनीति चलाने के लिए पुलवामा के अंदर जवानों को मरवा देता है, उसकी जांच भी नहीं होती। जनता का ध्यान रखने के लिए दुनिया से दान लेता है पीएम केयर फंड के अंदर, और उसका हिसाब नहीं देता है। बात कहता है कि नकली नोट पाकिस्तान से आ रहे हैं, लेकिन गुजरात के स्वामीनारायण संप्रदाय के संत लोग नकली नोट छाप रहे हैं। यहाँ पर अभी पेटलाद के अंदर, खेड़ा जिले के अंदर लोग देसी शराब पी के मरे। अगर ये बिहार का खेल होता तो वहाँ जंगल राज कहते, और ये गुजरात का सुशासन है। इनकी कथनी करनी के अंदर कितना अंतर है यार। मैं तो इनके ऊपर कुछ बोलना नहीं चाहता, अपना मुंह खराब होता है।